हेलो दोस्तों, कहानी का अगला भाग बेटी बनी पापा की पत्नी 3 में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आपने कहानी के पिछले हिस्से में पढ़ा कि माँ की मृत्यु के बाद मेरी बुआ ने मुझे मेरे पापा बहनों की माँ बनने को कहा। पापा भी यही चाहते थे, मैं भी अपने जीवन में पापा जैसा ही जीवन साथी चाहती थी। नियति ने मुझे पापा को ही मेरा हमसफर बना दिया। अब आ गए अरे पापा, मैं कौन सी जादूगरनी हूँ? मैंने कौन सा जादू कर दिया? पापा, अरे मेरी रानी, तुमने कुछ किया नहीं, फिर ये हसीनों की अदा कैसी? इसने तुम्हारा गुलाम बना दिया और तुम कहती हो कि कुछ नहीं किया। मैं हंसते हुए, अरे पापा, क्या आप भी ना मेरे कहा मैं आपको गुलाम बनाया? मेरे पास ऐसा क्या है जो मेरे लिए गुलाम बन जाओगे आप? पापा मेरी जान, तुम्हारे पास तो खजाना है जो दुनिया में कहीं नहीं। तुम्हारी एक मुस्कान ही लाखों की है। तुम्हारी वो रसीली आंखें, वो गुलाबी गाल, वो नाजुक होठ, सब कुछ तो अनमोल है। मैं तो तनख्वाह में अपनी जान दे दूंगा, बस तुम्हारी मेहरबानी चाहिए। हम दोनों की बातें चल रही थी, तभी रिंकी आ गई। हम दोनों हड़बड़ा कर और जल्दी से अलग हो गई। पापा फुर्र से बाहर चले गए। मैं रसोई का काम निपटाने में लग गई। रसोई का काम खत्म करके पापा कमरे में गई। मैंने पापा से उनका फोन मांगा, क्योंकि बुआ से बात किए बिना मुझे चैन नहीं पड़ता था। पापा, अरे फोन छोड़ो ना, आओ हम दोनों बैठकर बात करते हैं। मैं रहने दीजिए, आपको अपना फोन रखिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं अपना नया फोन लूंगी तभी बात करूंगी। ये कहकर मैं कमरे से बाहर जाने लगी। पापा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब अरे मेरी जान, नाराज हो गई। मेरी सरकार, हमारी क्या गलती? तुम्हें मनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लो फोन लो और बात बता दो। इस गुस्ताख को माफी मिलेगी या नहीं? पापा का ये प्यारा अंदाज देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने फोन लिया और बाहर जाने लगी। पापा बोले, यही बात कर लो ना, हमें भी तो पता चले तुम्हारी मेहरबानी किस पर बरसती है। क्या हमारी शिकायत तो नहीं हो रही? मैं दरवाजे के पास रुकी, पीछे मुड़कर पापा को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, गलती करते ही क्यों हो जो माफी मांगनी पड़े? समझो। बाहर जाते जाते बोली, दीदी से बात करके आपको दूध देती हूँ। पापा, अरे दूध रहने दो। मैं, क्या आप दूध पीने से मना कर रही हैं? पापा, दूध पीने से कौन मना कर रहा है? मैंने देखा कि पापा की नजरें मेरे पर थी। उनकी बात का मतलब समझकर मैं शर्मा गई और जल्दी से बाहर निकल आई। मैंने बुआ का फोन मिलाया, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। मुझे चैन नहीं था। मैंने फिर से फोन किया। इस बार बुआ ने उठाया। हमने सुबह की शॉपिंग की बात की। फिर मैंने बताना चाहा तो बुआ छेड़ते हुए बोली, अरे कौन सी बात? ये तो नहीं कि तुमने और भैया ने शादी से पहले ही स्वागत मना ली। भाभी, तुम्हारे रूप है ऐसा कि देवता भी डगमगा जाए। दीदी, क्या आप भी ऐसा कुछ नहीं हुआ? अच्छा तो बताओ क्या हुआ? अब तो हम सीक्रेट भी शेयर करते हैं ना। मैं, दीदी, आज शॉपिंग करते वक्त पापा ने जो कपड़ों का सेट चुना, उस पर इतना गंदा लिखा था, मैं शर्म से बदल गई। बुआ, तो क्या हुआ? भैया ने पहचान लिया। दीदी, आप भी ना। बुआ, फिर क्या हुआ? दीदी, वो कपड़े ऐसे ही पहनो या ना पहनो एक बराबर, बस एक छोटा सा कपड़ा आगे और पीछे एक पतली सी डोरी, सब कुछ तो दिखेगा। मुझे तो बहुत शर्म आएगी। बुआ, अरे भाभी, आजकल की मर्दों को यही पसंद है। हमें अपनी मर्दों को खुश करने के लिए यही पहनना पड़ता है। ऐसे पहनो या ना पहनो क्या फर्क पड़ता है? एक बार जो कपड़े उतार देते वो सारी रात यूं ही चलाते हैं। मुझे तो अभी ये सबकी आदत हो गई है। बुआ की बात सुनकर मैं मस्त के मूड में आ गई। मैं जानती थी कि बुआ की बातों में जितना मुश्किल है, इसलिए मैंने बात बदल दी। हमारी शादी को बस 4 दिन बचे हैं। मैंने बुआ से पूछा कि वो कब आएंगी। बुआ, शादी से 1 दिन पहले आऊंगी और उसी दिन वापस चले जाऊंगी। बच्चों के एग्जाम है और फूफा जी को भी जरूरी काम है। मुझे बुरा लगा और मैं नाराज हो गई। बुआ ने समझाया कि अगर इस मुहूर्त में शादी नहीं हुई तो अगले 4 महीनों में कोई मुहूर्त नहीं है। बुआ, बताओ तुम और भैया 4 महीने रुक पाओगे? मैं सोच में पड़ गई। मुझे तो नहीं पता, लेकिन पापा बस चले तो 4 घंटे भी न रुके। बुआ, वैसे भैया यहाँ ट्रांसफर कर आए हैं, जल्दी तुम लोग यहाँ आ जाओ। मैं, अच्छा दीदी, जैसा आप कहो। बुआ, भाभी स्वागत की तैयारी कर लो। मैं, दीदी क्या तैयारी? आप आ जाओ, मुझे गाइड कर देना। आप मेरी सहेली भी तो हो। बुआ, अरे मेरी बन्नू रानी, इतना दोस्त था ना। फिर मैंने फोन काट दिया। मुझे पापा को फोन लौटाने उनके कमरे में जाना था। रात को उनके कमरे की ओर जाते हुए मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे डर था कि अगर मैं रात को उनके साथ रुक गई तो पापा आज ही मुझे कली से फूल बना देंगे। लेकिन फिर सोचा, अगर स्वागत आज ही हो जाए तो क्या गलत है? आखिर वो मेरे होने वाले पति हैं।
पापा के कमरे में पहुंचकर मैंने उनसे बात की, फिर अपने कमरे की ओर जाने लगी। पापा रे निशी, जा रही हो? थोड़ी देर और बैठ जाओ ना, मुझे नींद आ रही है। पापा रे मेरी जान, थोड़ी देर तो बैठो। पापा ने बीच ही फोन कर दिया। मैंने मन में सोचा, लगता है जनाब के राधे नेक नहीं, आज रात ही मेरा बाजा बजा देंगे। फिर मुस्कुराते हुए सोचा, बजाना तो ही नहीं है। पापा के पास चली गई। पापा ने धीरे धीरे कमर हिलाते हुए डांस शुरू किया और मुझे से बोले, आओ ना निशी, थोड़ा डांस करते हैं। मैं शर्माते हुए मुझे नाच नहीं आता। पापा मेरा हाथ पकड़ खड़े, आओ ना, मैं जानता हूँ तुम कितना अच्छा डांस करती हो। पापा ने मुझे अपने में खींच लिया। मैं चिपक कर मुस्कुराई और बोली, नहीं पता था कि आपने ऐसे शौक पाल रखे हैं। पापा ने मेरे एक हाथ पकड़ा, दूसरा हाथ मेरी कमर पर रखा और धीरे धीरे नाचने लगे। मैंने भी अपना हाथ दूसरा उनके कंधे पर रख दिया। पापा की आंखें मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। हम देर तक ऐसे ही नाचते रहे, एक दूसरे के साथ रहे। मैंने उनकी कमर से हाथ निकालकर कहा, क्या सारी रात ऐसे ही नाचने का इरादा है? पापा मेरा हाथ पकड़कर, दिल को यही चाहता है मेरी जान, तुम्हें लेकर सारी जिंदगी प्यार करता रहूं। मैं शर्मा कर बाहर की ओर निकल गई और मुड़कर बोली, इसके लिए आपको कुछ पल इंतजार करना पड़ेगा। पापा हंसते हुए जा रही हूँ, मेरी लुंगी तो दे दो। मैं नर्जी झुकाई खड़ी थी। पापा की पैंट उठ के पैरों में गिरी। मैंने पैंट उठाने के लिए झुकी। मैं शर्माते हुए, पापा पैंट ले आइए। पापा शरारत से, अभी ये कह रही हो बड़ा लूंगा, शादी की बात कहोगे तो इसे पहनने की क्या जरूरत? मैं शर्मा कर बोली, आप भी नारी। ठीक है पापा। यह कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा, क्यों ना वो कपड़े पहन कर देखूं। मैंने शॉपिंग बैग खोलकर कपड़े निकाले और पहनकर आईने में खुद को देखा। मैं शर्मा गई, सोचने लगी, क्या पापा मुझे ड्रेस इस रूप में देखने को बेताब है? मुझे यकीन था कि मेरे पापा मेरा यह रूप सोचकर अपना आप को सम्मान लेंगे। मैं उनके कमरे की ओर चली। बाहर से देखा, दरवाजा खुला था। मैं सोचने लगी, अगर इतना मन है तो मुझे बता देते। मैं शर्माकर अपने कमरे में लौट आई। मेरी हालत भी पापा जैसी थी। पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। मुझे बस एक दुख था कि बुआ ज्यादा दिन नहीं रुकेगी। मैंने सोचा, पापा से कहूँ। मैंने पापा से कहा, मैं जी दीदी कह रही थी वो शादी के एक दिन पहले आएंगे, उसी दिन चली जाएंगी। पापा, हाँ, वो बच्चों के एग्जाम की बात कर रही थी। मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया। मुझे भी लगा बुआ ठीक कह रही थी, लेकिन जब अब भी पापा को देखती मैं सोच रही थी, पापा मुझे कैसे रखेंगे। हम शादी का जोड़ा और मंगलसूत्र लेना भूल गए थे। मैंने पापा से कहा, सुनिए, हमने मंगलसूत्र और शादी का जोड़ा तो नहीं लिया। पापा रे, तुम्हारी मम्मी का जोड़ा है ना? मैं गुस्से में, मैं वो नहीं पहनूंगी। पापा, क्यों, क्या हुआ? तुम शादी नहीं करोगी? मैं मुस्कुराते हुए, मैंने कब कहा कि शादी नहीं करूंगी, लेकिन माँ का जोड़ा नहीं पहनूंगी। वो आपकी पहली बीबी है, अब मेरी सौतन है। मैं अपनी शादी में सौतन का जोड़ा नहीं पहनूंगी। पापा हंसते हुए, बस इतनी सी बात, चलो अभी शादी का जोड़ा और मंगलसूत्र ले लेते हैं। हम बाजार गए और मैंने खूबसूरत लाल जोड़ा और डायमंड का मंगलसूत्र लिया। पापा बोले, चले। मैं, अरे रिश्ता नहीं लेना, स्वागत यही मनाएंगे ट्रांसफर के बाद। पापा हंसते हुए, इतना जुर्म क्यों कर रही है मेरी जान? हमने शानदार डबल बेड लिया। आखिर वो दिन आ गया, मेरी और पापा की शादी। बुआ एक दिन पहले आ गई और सारी रस्में करवाई। हल्दी मेहंदी रात को मैं बुआ के साथ अपने कमरे में थी। बुआ मुझे स्वागत की बातें बता रही थी। मैं, दीदी अपनी स्वागत बताओ ना, बुआ जी ने कैसे बनाई। बुआ हंसते हुए, कल भैया के साथ बनाओगी, सब पता चल जाएगा। मैंने बुआ को कहे, मुनार की। बुआ बोली, बुआ पहले दरवाजा बंद कर, साड़ी पहन, लाइट बंद कर और नाइट कैंडल जलाकर दुल्हन की तरह बिस्तर पर बैठ। मैंने सब किया। कमरे में हल्की लाल रोशनी थी। बुआ, मान लो तुम मैं तुम्हारा फूफा जी। बुआ मेरे पास बैठी और बोली, पूजा, आज से हम पति पत्नी हैं। उन्होंने मेरी चुन्नी उतारी, माथा छुआ, आंखें छुई और बोली, पूजा तुम इतनी खूबसूरत हो, आई लव यू मेरी मल्लिका। मैं शर्मा गई। बुआ ने मेरे शुरू किए, मेरी आंख बाहर सांसें भारी हो गई। मैंने, बुआ फूफा जी के रोल में मुझे ऐसी बोलो, आई लव यू पूजा। बुआ, आप जो चाह कर सकते हो, आप मेरी गुरु हो, जब कहेंगी तब मैं तैयार हूँ। हम सो गए। सुबह हमें ब्यूटी पार्लर जाना था। वहाँ मेरे पूरे बदन की वैक्सीन हुई। लाल जोड़ों और मेहंदी में सजी मैं शीशे को देखकर शर्मा गई। मुझे एक्साइटमेंट थी कि आज मैं पापा की बीवी बनने जा रही हूँ। दोस्तों, कहानी के भाग 4 के लिए कमेंट करिए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।